अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम शहबाज बलोच एक और वीडियो के साथ। अच्छा दोस्तों, काफ़ी सारी मुझे फरमाइश आई है मेरे दोस्तों की कि कुश्ते चांदी बनाने का तरीका बता दें, क्योंकि आज मुझे तकरीबन इस बारे में 6-7 कॉल आई हैं कुश्ते चांदी के बारे में भी हमें दें या तरीका। वैसे मैंने वीडियो दी थी, वो काफ़ी पहले दी थी, 2 साल पहले, तो अब वो मंजर आम पे नहीं आ रही मेरे चैनल में। तो दोबारा मैं बता देता हूँ आपको, कुश्ते चांदी आपने किस तरह बनाए, आसान, बेहतरीन, जल्दी कुश्ता होने वाला। तो साफ शुद्ध आप चांदी का सिक्का ले लें। सिक्का लेके उसको बुझावे दे के छाछ में बुझावे दे के साफ कर लें। साफ करके आप एक काम करना है, जो एक दाबड़ा होता है उसमें गोया भर दें, गीला गोया। दूसरा और दाबड़ा ले लें, उसमें गोया भर दें और बिल्कुल उसको अमूदा कर दें। दाबड़े को निकाल लें, जैसे कि एक सुच्चा बन जाता है, जैसे ईंट का सुच्चा होता है, ऐसे ही गोया तकरीबन आपका इस मौसम में जो है ना 15 से 16 दिन में सूख जाएगा, खुश्क हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जैसे कि एक छोटी सी प्याली होती है, सीधा करेंगे गोए को, छोटी सी प्याली टाइप आप खुदेर लें, प्याली टाइप। उसके आप क्या करना है कि ये जो अमर बेल बूटी है, जो अमर बेल बूटी, इसमें आप इतना सा उसका नुक्ता बना लें और जो जगह बनाई है गोए के अंदर जो खुश्क है, तो उसमें आप रख दें उस नुक्ते को। उसके बीच में चांदी का सिक्का रख दें, ठीक है। चांदी का सिक्का जब रखें तो थोड़ा सा पारा, और 1 तोला चांदी का सिक्का हो, आधा तोला आपका सुमलफार हो, आधा तोला आपका आग का दूध हो। इसको आप खरल करके चांदी के सिक्के के ऊपर लपेट लें, गिलाफ डाल लें, इसको रख दें। ऊपर जो दूसरा आपने गोया बनाया हुआ है, खुश्क हो चुका है, वो अमूदा करके इसके ऊपर बंद कर दें। साइडों पे ईंटें लगा लें या तंदूर में रख दें। ऊपर एक कोयला रख दें जलता हुआ। ये तकरीबन इसकी आग रहती है 18 से 22 घंटे तक। सर्दियों में 18 घंटे रहती है और गर्मियों में कुछ देर बाद, यानी कि 22-24 घंटे लग जाते हैं। तो ये खुश्क हो जाए। जब देखिए ख़त्म हो चुका है, अंदर से सिक्का निकालें, फूला हुआ होगा, इतना मोटा, पहली आग में। उसको तोड़ना वगैरह नहीं है, वैसे रहने दें। दोबारा आप यही तरीका अपना, बेहतर है आप 4 जो है ना सुच्चे बना लें गोए के, जो है ना उसको दाबड़े में। तो दूसरी जब आग देंगे तो ये फूल कर इतना बड़ा कुश्ता होगा। यही तरीका अपनाना है जो मैंने बताया है। दोबारा वो अमर बेल बूटी, उसके में जो आपका जो फूला हुआ सिक्का है, सुमलफार, आग का दूध लपेट के आपने देना है। तो ये किसी किताब में नहीं है, ना ही ऐसा कोई कर सकता है, ये प्रैक्टिकली है, मैं करता हूँ इस तरह। तो मुझे फौरी इतनी कॉल्स आ रही हैं, कोई, मैंने सोचा कि मैं, अब वो पता नहीं किसकी वीडियो देख के वो कहते हैं उन्होंने बताया बन नहीं रहा, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसी तरीके से दोबारा आप बनाएं, दोबारा गिलाफ डालें, इसको दूसरी बार आहिस्ता आहिस्ता ख्याल करके निकालें कि आटे की तरह ये मैदा बन चुका होता है, इधर उधर जो है ना रुड़ ना जाए। तो साफ आहिस्ता आहिस्ता करना है। दूसरी बार वो आपका कुश्ता है, उसका कुश्ता आप किसी भी मुरक्कब में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसको गंदम दाने बराबर आप मक्खन शहद में रख के ले सकते हैं, या लबूब कबीर या फौलादी माजून में रख के खा सकते हैं। इससे एक तो मादा मनविया बढ़ाता है, मादा मनी बढ़ती है, इसमें आपको टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। इससे आपके जो है ना बच्चों वाले जो स्पर्म कमज़ोर हैं उनकी ग्रोथ होती है, उनकी एक्टिविटी, अल्कलाइन बढ़ते हैं, मोटालिटी में इजाफा होता है। तो जो डॉक्टरों से दवाइयाँ ले रहे हैं, तो कुश्ते चांदी एक बार इस्तेमाल कर लें, 20 से 25 दिन वो इस्तेमाल करें, बिल्कुल ओके हो जाएगा। लेकिन बेहतर होता है किसी मुरक्कब में इस्तेमाल करना। वैसे फौलादी माजून में भी ऑलरेडी है कुश्ते चांदी, दूसरे मुरक्कबात में आप ले सकते हैं। तो यही तरीका है भाईजान, ये सन्यासियों वाला तरीका है।
तो कुश्ता तांबा भी ऐसे किया जाता है, 3 आगों में कुश्ता होगा। तांबे का सिक्का भी मैं ऐसे डालता हूँ, चांदी का सिक्का भी ऐसे डालता हूँ, तो फूल के कुश्ता हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।